हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं टैली के ऊपर। जो जॉब कोर्स में पढ़ा रहा हूं उसमें एक सब्जेक्ट है टैली। ओके, टैली में आज बात करूंगा कॉन्ट्रा वाउचर की। और कॉन्ट्रा वाउचर में आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है वो शॉप का ओनर और बैंक के मध्य जो लेन देन होता है उसके बीच में जो एंट्रियां होती हैं वो सब कॉन्ट्रा वाउचर में होती हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा वाउचर कुछ एंट्रियां मैंने लिखा है, उसको देख लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर पहला है, रवि ने एसबीआई बैंक में 2,000 रुपए जमा किए। मतलब रवि कौन है? शॉप का ओनर है। पैसा कहाँ जमा कर रहा? एसबीआई अकाउंट में जमा कर रहा। ओके, मैंने इतनी सारी जो बैंक ली हैं केवल आपको समझाने के लिए लिया हूँ। ओके, आप ये मत समझना कि इस ओनर के पास इतनी सारे बैंक अकाउंट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको समझाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी बैंक लिया है। इसके बाद दूसरी एंट्री है, एसबीआई में 5,000 रुपए निकाले। तीसरी एंट्री है, सीबीआई से 8,000 रुपए निकाले, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। फिर क्या किया है, रवि ने पीएनबी बैंक से 5,000 रुपए निकाले। रवि ने एसबीआई बैंक से 5,000 रुपए निकालकर पीएनबी बैंक में जमा किया। यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, किसी प्रकार का स्टॉक ग्रुप नहीं है, आइटम नहीं है, केवल और केवल दुकान के ओनर और बैंक के मध्य जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को स्थापित करने के लिए जिस वाउचर का उपयोग किया जाता है उसे कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। ओके, और कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री होती है वो केवल और केवल बैंक और ओनर के मध्य में जो लेखा जोखा होता है वो होती है। अब हम चलते हैं कहां पर? टैली के ऊपर। तो यहां पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और टैली आइकन में डबल क्लिक करता हूं तो हमारी टैली ओपन हो जाती है। टैली ओपन होते ही हमें एस्केप बटन प्रेस करना है। ओके, एस्केप बटन प्रेस करने के बाद हमको गेटवे ऑफ टैली की एक विंडो ओपन होती है। लेकिन हमें नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो में जाना होगा। जैसे ही हम कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो में क्लिक करते हैं या कीबोर्ड में Alt+F3 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कंपनी इंफॉर्मेशन की एक विंडो आ जाती है जिसमें क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें क्लिक करते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं रवि शॉप से एक कंपनी बनाता हूँ और Ctrl+A की सहायता से इसको सेव कर दिया। तो मेरे सामने क्या आ गया बेटा? रवि शॉप नाम की कंपनी ओपन हो चुकी है। अब आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। और मैंने आपसे यही बार बार बोला है कि बेटा स्टेप फर्स्ट में कंपनी बनाई जाती है, स्टेप सेकंड में लेजर बनाई जाती है। ओके, तो हम कहां पर जाएंगे? अकाउंट इंफॉर्मेशन में, लेजर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पर लेजर किस किस की बनाना है वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉस ने एंट्री कैसे दी है। चलते हैं एमएस वर्ड में। रवि ने एसबीआई बैंक में 2,000 रुपए जमा किया तो मैं यहाँ पर रवि में क्या दे दूंगा बेटा? 2,000 रुपए। सॉरी, यहाँ पर जो हम बैंक बनाएंगे वो एसबीआई बैंक नाम की क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर दे दिया एसबीआई बैंक। ओके, और यहाँ पर मैंने दिया बैंक अकाउंट, दे दिया बैंक अकाउंट। और सबका मैं ओपनिंग बैलेंस 1-1 लाख रुपए रखता हूँ। क्या? 1-1 लाख रुपए सब में मैं क्या रखता हूँ? ओपनिंग बैलेंस। ओके, 10-10 हजार रुपए रख लेते हैं, 1 लाख रुपए ज्यादा हो जाता है तो मैंने यहाँ से 10-10 हजार रुपए रख लिया। इसके बाद दूसरी लेजर हम बनाएंगे किसकी? एसबीआई की बना लिया। अब सीबीआई की बनाना है तो फिर हम कहां पर जाएंगे? टैली में जाएंगे। लेजर क्रिएशन चल ही रहा है तो यहां मैंने सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक अकाउंट ही रहेगा, इसमें हम एंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस सब में 10,000 रुपए देना है। अभी आपको हिसाब किताब एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरी लेजर जो हम बनाएंगे पीएनबी की बनाएंगे। फिर हम कुल यहाँ पर 3 ही बैंक लिए हैं, एक बार लेजर बना लेते हैं, बाकी लेजर दोबारा आती है उसी नाम की तो हम उसी लेजर को यूज अगली एंट्री में कर लेते हैं। ओके, इसमें जाएंगे, यहाँ पर पीएनबी बैंक अकाउंट आएगा, इसको भी 10,000 रुपए दे देते हैं। ओके, तो मैंने 3 लेजर बनाया, तीनों लेजर में ओपनिंग बैलेंस कितना दे दिया? 10,000।
अब हमारे माइंड में एक बात आ रही, सर ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जब हम कोई भी दुकान ओपन किए हैं और दुकान ओपन करने से पहले उस दुकान में कुछ पैसे लगाने के पहले हमने बैंक में पहले से ही पैसा 10,000 रुपए डाल के रखा है। ओके, इसके बाद एक लेजर जो हमारी बनती है वो रहती है कैश की, और कैश की बाय डिफॉल्ट लेजर बनी होती है। इस कैश में भी हम जाते हैं और यहाँ पर देते हैं क्या, 10,000 रुपए। एंटर एंटर एंटर। ओके, तो मैं 4 लेजर हैं, चारों लेजर में 10,000 रुपए पहले से ही जमा किया। अब जो मैं पैसे जमा करूंगा वो इस एंट्री के अकॉर्डिंग करूंगा। यदि मैं एसबीआई में 2,000 रुपए जमा करिया तो मेरे एसबीआई बैंक में कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपए हो जाएंगे। एक्चुअली में 2,000 नहीं 20,000 रुपए लिखा है। ओके, तो कितने हो जाएंगे, 10 पहले से थे, 20 जमा करेंगे तो 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं टैली में जाता हूँ बाउचर की एंट्री करने के लिए, अकाउंटिंग बाउचर में जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर जो मेरे सामने बाउचर ओपन हुआ है वो पेमेंट हुआ है, मैं यहाँ से F4 प्रेस करूंगा। जैसे ही F4 प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने कॉन्ट्रा बाउचर की विंडो खुलती है। इसमें हमको यहाँ पर जो हमारे सामने अकाउंट लिखा है, अकाउंट में उस बैंक का नाम या उस लेजर को सिलेक्ट करते हैं जहां पर पैसा इन हो रहा, क्या, जहां पर पैसा इन हो रहा है, जा रहा है। जैसे इस एंट्री को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है रवि ने एसबीआई बैंक में 2,000 रुपए जमा किया। इसको पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि पैसा कहां पर जा रहा है, एसबीआई में। यहाँ पर क्या है, एसबीआई से 5,000 रुपए निकाले। जब हम निकाल के लाएंगे तो सेकेंड हैंड में पैसा किसके पास जाएगा, हमारे पास आएगा। और जब भी पैसा हमारे पास आता है तो उसको बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं, कैश। अब हम चलते हैं टैली में। ओके, अकाउंट में मैं क्या बोला, जहां पर पैसा इन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा और मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, एक बार और देख लें, एसबीआई बैंक में। ओके, कितना जा रहा है, 20,000 रुपए। तो सिलेक्ट करूंगा एसबीआई, जहां पर पैसा जा रहा है अकाउंट में उसका नाम आएगा, और कहां से जा रहा, मेरे पास से जा रहा 20,000। यहाँ पर आपको बता दिया कि एसबीआई में पहले से 10,000 है और कैश भी मेरे पास 10,000 है। अब ये बताओ, जब मेरे पास कैश 10,000 हैं और मैं यहाँ 20,000 जमा करूंगा तो 10,000 मेरे ऊपर कर्जा आ जाएगा। तो जब कर्जा आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो रेड अक्षर में शो करने लगेगा। देखना, मैं यहाँ से देता हूँ 20,000 रुपए, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आपको बता दिया नेगेटिव कैश, बता दिया ना। इसका मतलब क्यों बताया नेगेटिव कैश, 10,000 मेरे पास था लेकिन मैं दे कितना रहा हूँ बैंक में, जमा कितना कर रहा, 20,000, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कैश बता दिया। लेकिन इसके बाद आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमको रेड कलर शो करने लगा कि आप 10,000 रुपए के कर्जे में हैं। ओके, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर बैंक से रिलेटिव डिटेल आती है, एंटर एंटर एंटर। ये पहली एंट्री क्लियर हुई। ओके, इसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, रवि ने एसबीआई बैंक से 5,000 रुपए निकाले। चलो, अब एसबीआई बैंक में 5,000 रुपए निकाले। अब पैसा हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो अकाउंट में क्या हम सिलेक्ट करते हैं, जहां पर पैसा जा रहा है, कैश में जा रहा, कैश किससे जा रहा, एसबीआई से। कितना जा रहा है बेटा, 5,000, मैंने यहाँ पर 5,000 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5,000 रुपए आया लेकिन हमारे पास 10,000 का कर्जा था, इसलिए यहाँ पर 5,000 माइनस हो गया। इस चीज का ध्यान रखना। और एसबीआई बैंक में 25,000 रुपए हो गया था, 10,000, फिर हमने 20,000 जमा किया, फिर 5,000 रुपए उससे निकाले, टोटल कितने हो गए, 25,000 रुपए। ओके, इसके बाद तीसरी एंट्री करता हूँ। रवि ने सेंट्रल बैंक से 8,000 रुपए निकाले हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 8,000 रुपए निकाले हैं, मतलब मेरे पास कैश आ रहे हैं, 8,000 रुपए निकाले हैं। इसको 8,000 कहाँ से निकाले हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, मेरे पास कैश आए हैं। जहां से पैसा निकलता है वहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कितने हैं, 10,000, 8,000 निकाल लेता हूं मैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे, कैश मतलब मेरा ये जेब है, जेब में 5,000 रुपए हमको दूसरों को देना है, मैं 8,000 रुपए निकाल लूंगा तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, कुल 3,000 बचेंगे।
क्यों? 5,000 तो कर्जा चुक जाएगा। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपको शो करने लगा कि 3,000 रुपये बचे हैं। 8,000 निकालने के बाद 5,000 कहाँ गए? वो कर्जा में था, इसलिए कट गए पैसे। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। इसके बाद अगली एंट्री है, एसबीआई बैंक से 5,000 रुपए निकालकर पीएनबी में जमा किया। तो यहाँ पर पीएनबी में पैसा गया, कहाँ से गया? एसबीआई से गया। तो यहाँ पर पीएनबी में पैसा गया। ओके, चलो भाई साहब, पीएनबी से पैसा गया, कितना गया? 5,000। कहाँ से गया? एसबीआई से गया। तो मैं यहाँ से एसबीआई सेलेक्ट किया। एसबीआई के पास अभी की पोजीशन में 25,000 रुपए हैं। यहाँ पर आपको करंट बैलेंस शो कर रहा। करंट मतलब वर्तमान पैसा आपके पास कितना है? तो पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 रुपए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25,000 रुपए है। अब मैं कितने? 5,000 रुपए जमा कर रहा, ट्रांसफर कर रहा, किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। किससे कर रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो मैं यहाँ पर 5,000 लिखूंगा। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो पीएनबी में 15,000 हो जाएगा और एसबीआई में 20,000 बचेगा। करके देखते हैं। जो मैंने बोला था वो शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, तो कॉन्ट्रा वाउचर में कुछ इस प्रकार की एंट्री करते हैं जो मैंने आपको बताया। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि कॉन्ट्रा वाउचर में जितनी भी एंट्री होती हैं वो बैंक और ओनर के मध्य में जो लेखा जोखा होता है, मतलब बैंक और ओनर के बीच में जो पैसे का आदान प्रदान होता है, उसकी सारी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती हैं। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आऊंगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।